नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय यातायात पुलिस का जो मुख्यालय है वहाँ पे खड़ा हूँ और आज कुछ बारीकियाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ यातायात को लेके। वो यातायात जिसको लेके आप दिन भर सफ़र करते हैं, टू व्हीलर वाले हों, फोर व्हीलर वाले हों, बड़ी गाड़ियाँ वाले हों, बहुत सारी की दिक्कतें भी आती हैं। बहुत सारी के लोगों से हमने बात भी करी है, कई सारी की दिक्कतों पे बात भी करेंगे। इसके अलावा एक सीपीओ यूनिट भी है जो इस समय काम कर रही है देहरादून में। उनकी तरफ से क्या चीज़ें आपके लिए नई आई हैं उस पर भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा इधर आ जाएँ। आजकल उत्तराखंड पुलिस भी बिल्कुल हाईटेक होती जा रही है और ये आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। ये वो गाड़ी है जो नीचे से ये कुछ लगा के जो है आपकी गाड़ी को उठा ले जाती है, ऐसी गाड़ी है। और इसमें जो बैठे हुए हैं इनकी मूंछें बहुत अच्छी हैं। और ये जो इधर जो एक छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है, ये कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। यहाँ पे ये गाड़ियाँ उठा के लाते हैं, यानी कि जो गाड़ियाँ पुलिस उस गाड़ी से उठाती है वो यहाँ लाती है, वो ये गाड़ी जा रही है। और ये दिन भर घूमती रहती है इस तलाश में कि कब आदमी गलती करे और ये कब गाड़ी उठा ले। इसलिए आप गलती करने से भी बचें। आप गलती करने से बचेंगे तो ये गाड़ी कम घूमेगी और डीजल कम पिएगी, सरकार का और आपका भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे उन गाड़ियों को लाते हैं और यहाँ पे कुछ जवान होते हैं। यहाँ पे वो आदमी आता है, उसके बाद अंदर आपको दिखाऊंगा जहाँ आप उसका शुल्क जो दंड है वो भुगतते हैं और उसके बाद वो गाड़ी आपको सपुर्द की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से थोड़ा सा कैमरामैन अंदर आ जाएँ। ये आप देखिए हमारे कुछ जवान हैं और ये सब मुस्तैद हैं, यहाँ अपनी अपनी ड्यूटी पे व्यस्त हैं। और वो जो गाड़ी गई है वो लगातार कहती भी रहती है कि गाड़ी यहाँ ना लगाएं, यहाँ ना लगाएं, यहाँ खड़ी ना करें, वहाँ खड़ी ना करें। लेकिन फिर भी हम गाड़ी यहाँ और वहीं खड़ी कर देते हैं और उसका खामियाजा बाद में भुगतते हैं और गुस्से में आके यहाँ लाल पीले होते हैं कि हमारी गाड़ी कैसे उठा ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में जो संबंधित विभाग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये गाड़ी ना उठे, चालान ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। और देखिए सीपीओ वालों का ये कार्यालय भी यहीं पे है। इस तरह की सुंदर वेशभूषा में ये निकलते हैं, लेकिन आप इनकी वेशभूषा पे मत जाइए। ये आजकल बगस्ते कम है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। सीधा सख्ताई इनकी तरफ से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बढ़िया लुक है, बढ़िया गेटअप है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन काम करने में फुर्ती इनमें बड़ी गजब की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस का जो यातायात कार्यालय है, मुख्यालय, जब हम उसके अंदर आते हैं तो अंदर बहुत सारी की गाड़ियां भी आपको देखने को मिलती है। ये वो गाड़ियां हैं जो किसी ना किसी कारण से पुलिस उठा के ले आती है। और एक समय ऐसा आता है कि पुलिस स्टेशनों में या कार्यालयों में एक जमावड़ा सा हो जाता है। आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा जगह इन्होंने घेर दी है। तो इनको लेके भी क्या व्यवस्था पुलिस करती है, किस तरह का इनका ऑक्शन होता है, क्या इनको लेके प्रोसीजर होता है। और कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनको शायद कोई छुड़ा के ले जाता है, जिनमें गुंजाइश है। कुछ ऐसी हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ खड़ी हैं और खड़ी खड़ी कुछ तो सड़ जाती हैं। और क्या कारण रहते हैं जो ये यहाँ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं, और ऐसे क्या कारण होते हैं कि जो आप इन गाड़ियों को यहाँ छोड़ देते हैं। तो इन सब पे चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले एसपी ट्रैफिक महोदय, उनसे बात करेंगे। उसके बाद सीपीयू के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ अक्षय कोंडे जी हैं जो एसपी ट्रैफिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो बने रहें। चलिए अब हम अक्षय कोंडे जी जो ट्रैफिक एसपी हैं उनके पास में पहुंचे हुए हैं और बहुत सारी की समस्याएं भी जो ट्रैफिक को लेके हो रही हैं उनसे बातचीत करेंगे। एसपी साहब, सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने मौका दिया हम लोग। एक समस्या हमारे साथ भी आती है सर, जब हम राह चलते हैं कोई समस्या देखते हैं तो हम आपके कुछ जवानों से बात करना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम इसके लिए बोलने के उत्तराधिकारी नहीं हैं या जवाबदेही नहीं है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये थोड़ा पुलिस एक यूनिफॉर्म सर्विस है। इसमें कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन कहीं पे भी देनी हो तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अपॉइंटेड होते हैं या डिजिग्नेटेड होते हैं या किस रैंक से ऊपर के अधिकारियों को मीडिया बाइट देने के लिए नामित किया गया है। तो ये एक डिसिप्लिन का मामला है, मैं समझता हूँ। बट जब भी जैसे आपका चैनल हो, ये बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार किया जाता है। तो जब भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स चाहिए तो आप अगर हमें एडवांस में कम्युनिकेट कर देंगे तो हम हमारे स्तर से हमारे सिपाहियों को बता सकते हैं।
अच्छा एसपी साहब, एक चीज़ और है, जो देहरादून राजधानी है, यहाँ ट्रैफिक को लेके हमारी जो जनता है बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। अब कुछ सूत्रों से मुझे ये जानकारी मिली है कि इसके लिए आपने सीसीटीवी 16 लगाए हैं, तो क्या सच्चाई है इस बात में? स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेज, लगभग 450 के आसपास कैमरेज लगे। हम लगभग 49 जंक्शन पे 18 जगह पे हम लोग रेड लाइट वायलेशन के चालान कर पा रहे। 5 से 6 जगह पे हम लोग जो स्पीड ओवर स्पीड के चालान है वो ऑटोमेटिक कैमरों की सहायता से किए जा रहे। तो अभी अभी जाके देखा जा रहा है कि सब लोग कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स बढ़ रहे हैं। तो इससे असर दिख रहा है कि लोगों तक चालान पहुंच रहे हैं और लोग चालान पेमेंट करने के लिए आ रहे हैं, लोगों के चालान डबल हुए जा रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा, कुछ लोगों ने, हमने एक शिक्षा के तौर पे चालानी कार्रवाई थोड़ी कम रखी थी, या जो पेमेंट नहीं हो रहे थे उसको शिक्षा के तौर पे रखा था अभी सिर्फ, पर गत सप्ताह से हम लोगों ने उसमें कलेक्शन ड्राइव भी शुरू किया है। तो जो भी चालान ऑनलाइन आपको रिसीव हुए और अगर आपने पे नहीं किए तो थोड़े ही दिन में आपको घर पे पुलिस भी मिलेगी, वो इन चालानों का कलेक्शन भी करेगी। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है पुलिस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें और डिजिटलाइजेशन के दृष्टिकोण से देखें। लेकिन आप लोग इसके लिए सतर्क जरूर हो जाइए। आप ये मत समझिएगा कि चौराहे पे कोई जवान नहीं है तो मैं बच गया हूँ। जिन सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है उन तीसरी आंख से आप नहीं बच पाएंगे। दूसरा सर, एक क्लैंप को लेके भी थोड़ा सा हम जानकारी चाह रहे हैं, किन गाड़ियों पर क्लैंप लग रहा है और इससे अगर बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए जनमानस को? हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की प्रायोरिटी है वो किसी को भी पनिश ना करते हुए हमें बस सुधार लाना है, जिससे बाकी लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। क्लैंपिंग की या टोइंग की कार्रवाई इसलिए होती है क्योंकि वो एक ऐसा ऑफेंस है, आप अगर गाड़ी रोड के किनारे या रोड पे पार्क कर देते हो तो बाकी जाने वाली 100-200 गाड़ियों से उसको डिस्टर्ब होता है। हेलमेट से बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए आपने भी देखा होगा, हम शहर में हेलमेट की कार्रवाई नहीं करते, हम नो पार्किंग की कार्रवाई पे बहुत ये रखते हैं। अब अगर इससे बचना हो तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, हमारे सारे शहरवासियों के लिए, थोड़ा सा हमें अपने मानसिक या हमारे विचारों में चेंजेस करना पड़ेगा। आपको जहाँ जाना है वहाँ गाड़ी रोकनी जरूरी नहीं है, आपने 100-200 मीटर के एरिया में गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस में हमने जो क्राइटेरिया यहाँ रखा है, जो रोड के साइड में वाइट मार्किंग है वो हमारा क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो कोई भी वाहन हो वो वाइट मार्किंग के बाद ही पार्क हुआ हो या डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया में पार्क हुआ हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, राजपुर रोड पे बहुत सारी नो पार्किंग की समस्याएं थी। उसका कारण ये था, कोई भी व्यक्ति दुकान के अंदर जो बनी हुई या बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है उसका यूज़ नहीं करना चाह रहा था। जब से हमने बहुत ज़्यादा स्तर पर राजपुर रोड पे कार्रवाई की, अब वो कहीं ना कहीं पार्किंग्स फुल होने लगे। तो ये समस्या है और समस्या का समाधान भी आपके सहयोग से ही होगा। और क्लैंपिंग की कार्रवाई हम करते हैं, उसके लिए हमने महिला क्लैंपिंग स्क्वाड बनाया है ताकि ना उनसे कोई उलझता है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। लगभग 200 से 300 गाड़ियों पे हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। बट मेरा फिर से आप सबसे अनुरोध है कि कहीं पे भी ये कार्रवाई करना और चालानी अमाउंट कलेक्ट करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, एक सबके लिए एक सुविधा देना हमारी प्रायोरिटी है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भी। एसपी ट्रैफिक महोदय ने जो चीज़ें बताई हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और एक अच्छा नागरिक बने, अच्छे उत्तराखंडी बने, जागरूक रहें और कम से कम दंड अगर आपको भुगतना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, इस समय जो यातायात कार्यालय है वहाँ से दिखाई हैं, और अब आपको तय करना है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे या इस कार्यालय में आके जुर्माना भरेंगे जिस कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।